राम राम। अगर किसी भगवान के नाम पर सबसे ज्यादा भंडारे चलते हैं तो वो है भगवान शिव। चाहे वो अवसर शिवरात्रि का हो, चाहे सावन का महीना हो, चाहे कावड़ यात्रा हो, चाहे केदारनाथ यात्रा हो, चाहे अमरनाथ यात्रा हो, चाहे मणि महेश यात्रा हो, या किसी तरह से भी भगवान शिव की यात्रा हो या उनका उत्सव हो, उनके भक्त भंडारे लगाकर उनके नाम पर दान पुण्य करते हैं और अपने जीवन को सुखी व समृद्ध बनाते हैं। तो शिवरात्रि के अवसर पर भोले भंडारी, देखिए ना, भगवान शिव को भोले भंडारी कहा जाता है, यानी कि उनके नाम पर कोई भी हम दान पुण्य करें या उनकी सेवा करें तो भंडार भरने निश्चित है। तो शिवरात्रि जो कि 8 मार्च 2024 को है, इस अवसर पर ऐसा कौन सा भंडारा आप अपनी समर्थता के अनुसार करें कि आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाए। इस बात को बताने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। देखिए, भगवान शिव को दूध का अभिषेक किया जाता है, चावल चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा की वस्तु है। जब ये दोनों चीज़ें हम भगवान शिव को अर्पण करते हैं, उनका अभिषेक करके या वैसे ही उनके पास हम रख के आते हैं शिवलिंग के पास, तो भगवान शिव की कृपा से ये दोनों चीज़ें समृद्धिदायक है और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो अगर आप भगवान शिव के नाम पर खीर का लंगर या भंडारा लगाते हैं शिवरात्रि के अवसर पर या उससे अगले दिन, अगला दिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के भक्त जो होते हैं ना, वो व्रत भी रखते हैं, तो लंगर भंडारे कई बार सभी नहीं खाते, तो अगले दिन भी लगाते हैं लोग भगवान शिव के नाम पर भंडारा। आप भगवान शिव के नाम पर खीर का भंडारा करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से सुख समृद्धि आपके घर आती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, और अगर आप पर कर्जा चढ़ा हुआ है तो वो भी उतरने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो खीर का भंडारा आप कर सकते हैं शिवरात्रि के अवसर पर। दूसरा जो भंडारा है वो है पूरी, चने और आलू की सब्जी। ये भंडारा अगर आप भगवान शिव के नाम पर चलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से मंगल बद के असर भगवान शिव और माता दुर्गा जी की कृपा से हटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये भंडारा कहीं ना कहीं पूरी को फ्राई करने से संबंधित है। तो जो चीज़ तल कर बनाई जाती है उसमें मंगल बद का प्रभाव होता है, तो मंगल बद के प्रभाव को दूर करता है ये भंडारा। तो ये भंडारा आप भगवान शिव के नाम पर लगा सकते हैं। मुख्यतः यही भंडारे हैं दो। इसके अलावा जो भी इच्छा आपकी हो भगवान शिव के नाम पर भंडारा करने की, वह आप कर सकते हैं। बस ये याद रखना है कि अगर आपका मंगल खाना नंबर 6 या 10 में है तो मीठा भंडारा, जैसे कि मैंने खीर का बोला, ना लगाएं। चंद्र खाना नंबर 6 में है या 8 में है तो दूध यानी कि खीर या दूध का किसी तरह का भी भंडारा ना लगाएं। फिर आप ये पूड़ियों वाली साइड आ सकते हैं, है ना। तो ये आपके ग्रहों के अनुसार हो गई। और इस भंडारे में एक चीज़ याद रखें कि अपने घर में बाल्टियां भर भर के ना ले जाएं, है ना। ये भंडारा भगवान शिव का है और उनके भक्तों का है। समर्पण भाव रखते हुए सारा भंडारा लोगों में ही वितरित करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हमें ईश्वर देते हैं ना तो उनकी नीयत में किसी तरह का खोट नहीं होता। वो कुछ भी अपने लिए रखने की कोशिश नहीं करते, जो आपने मांगा है वो सारा दे देते हैं। तो इस चीज़ को समझना है। कई लोग क्या करते हैं कि वही भंडारा घर भर भर के लेके जाते हैं। हाँ, खाएं वहाँ बैठकर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1-2 दिन का इंतज़ाम कई लोग कर लेते हैं कि भंडारा पड़ा है घर में खाते रहेंगे ना। ये गलती मत करना। और हाँ, अब जो लोग भगवान शिव के भक्त हैं लेकिन उनकी जेब उन्हें अलाउड नहीं करती कि वह इतना भंडारा या लंगर कर सकें, तो अब देखो, एक बात को समझो। बचपन से जो मैंने अपनी माँ से भी बातें सुनी है या बुजुर्गों से सुनी है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव तपस्या से उठते हैं और अपना आसन और अपने कपड़ों को झाड़ते हैं। तो
तो जब वो अपने कपड़ों को झाड़ते हैं उस समय कीट पतंगे, चींटियाँ और ये कीड़ियाँ और बिच्छू, सांप और मक्खियाँ, मच्छर, ये सब आज़ाद हो जाते हैं क्योंकि वह सब उनके साथ बैठे होते हैं। तो भगवान शिव इनको आज़ाद कर देते हैं और पर्यावरण में ये जीव फिर हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अब कई लोग समर्थवान नहीं हैं, है ना, कि वह कोई भंडारा कर सकें, लेकिन इच्छा है मन में कि मैं भी भंडारा करूं। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो भगवान शिव को तो इस सृष्टि में बनी हुई हर चीज़ प्रिय है। चाहे देखो उनके वो कीट पतंगे हो, मधुमक्खियाँ हो, चींटियाँ हो, कुछ भी हो, उन्हें वो सब प्रिय हैं। तो आप क्या करें, देखिए चावल है, चावल को पीस लें, है ना, किसी पत्थर से पीस के थोड़ा सा इतना सा बुरादा बना लें चावल का, या चावल पिसे हुए भी मिल जाते हैं बाजार से। वो चावल का आटा लें, किसी चींटियों के झुंड में डाल दें, है ना, या किसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें, तो ये भी आपका भंडारा हो गया। गुड़ का एक टुकड़ा वह भी आप किसी पीपल के नीचे रख दें, चींटियाँ कीड़ियाँ उसे खाएंगी तो भी भंडारा हो गया। पक्षी है, कबूतर है ना, उनके लिए बाजरा डाल दें, चावल डाल दें, ये भी आपका भंडारा हो गया। आपके पास कोई जल का स्रोत है, यानी कि कोई दरिया चलता है, कोई तालाब है जहाँ पर मछलियाँ हैं, तो उनके लिए आप कोई चारा डाल दें जो मछलियों को खिलाया जाता है, वो कर दें, है ना। और इसके अलावा आपके नज़दीक कोई ना कोई हलवाई होगा, पूड़ियाँ बनाता होगा, नहीं बनाता तो घर पे बना ले, भगवान शिव का भंडारा समझ के ही घर में बना ले, पूड़ी बनाएं, चने बनाएं, आलू की सब्जी बनाएं और 2-3 पैकेट पैक करें और किसी भी गरीब व्यक्ति को जो सचमुच गरीब हो और असमर्थ हो उस व्यक्ति को दान कर दें, मंदिर में दान कर दें, तो ये भी आपका भंडारा गिना जाएगा। क्योंकि शिवरात्रि के दिन आपने कम से कम किसी के मुंह में भगवान शिव के नाम पर अन्न डाला है, क्योंकि ये जो शिवरात्रि का अवसर है भगवान शिव के विवाह का भी है और भगवान शिव शिवलिंग के रूप में इस धरा पर प्रकट हुए थे उस दिन के रूप में भी मनाया जाता है। बाकी अलग अलग कई मान्यताएं हैं लेकिन मुख्यतः ये हैं। तो भगवान के नाम पर जब हम कोई भी भंडारा करते हैं तो भगवान उसका मूल्यांकन नहीं करते, वह आपका भाव देखते हैं। अगर आप समर्थवान हैं, आपने बहुत बड़ा भंडारा कराया, लेकिन अगर आप समर्थवान नहीं हैं, आपने चींटियों को चावल का आटा खिलाया या फिर गुड़ का टुकड़ा रख के आए या पक्षियों को उनके नाम पर भोजन करवाया या किसी गरीब व्यक्ति को, वह मुख्य तौर पर भाव देखते हैं। तो अगर आपका भाव बिल्कुल सच्चा होगा तो भगवान शिव की कृपा आप पर इस शिवरात्रि बरस जाएगी। फिर सुख समृद्धि हो, धन दौलत हो, चाहे विवाह ना हो रहे हो किसी के, क्योंकि ये दिन ही भगवान शिव के विवाह का है, तो रुके हुए विवाह भी हो जाएंगे। और भगवान शिव की कृपा से इस दिन आप देखेंगे अगर आप पर कर्ज भी चढ़े हैं ना, तो वो भी भगवान शिव धन का कोई ना कोई स्रोत बनाकर आपके उतार देंगे। क्योंकि लिक्विड मनी जितनी भी है ना वो भगवान शिव के अधीन है। जब वो भंडार खोलते हैं तो फिर वो रुकता नहीं है। भगवान शिव के सर से यानी कि जटाओं में माँ गंगा है, तो कभी वो जल खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। ऐसे ही कृपा रुकती नहीं है कभी भी भगवान शिव की। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपकी इच्छा है तो भगवान शिव के नाम पर एक बार भंडारा करने की कोशिश ज़रूर करें। समर्थवान व्यक्ति भी कर सकता है, किसी के साथ मिलके भी कर सकते हैं और अकेले भी। विधि मैंने आपको बता दी है और किनको नहीं करना है ये भी बता दिया है, उन्हें कोई और ऑप्शन चुन लेना है। अब जिन लोगों को दूध वगैरह मना नहीं है ना, वो लोगों को दूध पिला दें इस अवसर पे। केसर के दूध की बोतलें आती हैं बाजार से, लेके बांट दें 8-10, 100-200 रुपए की, क्या जाता है। या भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव को ही चढ़ाएं कि वो बोतल कोई ना कोई तो पिएगा ही, तो भंडारा अपने आप हो गया। तो ये बड़ी सरल सरल सी विधियां हैं, आप इन्हें अपनाकर भोले बाबा की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये ज्योतिष के अनुसार ही
भगवान शिव को अर्पण करने के विधान बने हुए हैं। बिना ज्योतिष के पूजा अर्चना में जो सामग्री यूज की जाती है ना, उसकी भी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो हम आपको उपाय के रूप में ये बता रहे हैं। तो अपने समर्थ के अनुसार भंडारा करने की कोशिश करें, ताकि आप पर भगवान शिव और माँ दुर्गा की कृपा बरसे। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता दुर्गा जी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।